नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आपकी ट्रेडिंग? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होगा। प्रॉफ़िट अब आपको नज़र आने लग गया होगा। अगर कुछ मज़ा आना चालू हुआ तो कमेंट्स में ज़रूर बताएँ। फर्स्ट सेशन में हमने वॉल्यूम, ओबीवी और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के बारे में बात करी थी। सेकंड सेशन में हमने ऑप्शंस के बारे में जाना और समझा था। अब एक बात और, जिन लोगों ने अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है, वो नीचे लिंक पर जाकर जल्दी से अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर लें। और अब आप लोगों के लिए मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ और लेकर आया हूँ कि जो लोग लिंक पर क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट ओपन करेंगे, वो अपनी डिटेल्स जो है हमें मेल आईडी पर भेज सकते हैं भरपूरज्ञान@gmail.com पर, जिसमें अपना फ़ोन नंबर, अपना नाम, जिस नाम से आपने अपना डीमैट अकाउंट बनाया है, किस ब्रोकर के साथ अकाउंट खोला है, ये सब डिटेल्स जो है आप मुझे मेल आईडी पर भेज दें। वेरीफाई करने के बाद आपको 3 महीने के लिए वहाँ पर बिल्कुल टेलीग्राम चैनल में आपको ऐड किया जाएगा, बिल्कुल फ्री में। बिल्कुल फ्री में आपको 3 महीने के लिए जो भी ट्रेडिंग आइडियाज़ होंगी ना, वो वहाँ पर दिए जाएँगे। वहाँ पर आपको ज़बरदस्त ट्रेडिंग आइडियाज़ मिलेंगे। तो जल्दी कीजिए और आज ही अपना डीमैट अकाउंट नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके ओपन करें। बिल्कुल फ्री डीमैट अकाउंट है, कोई पैसा नहीं देना। ऊपर से अब आप देखो कितना ज़्यादा फ़ायदा आप लोगों के लिए है। एक तो फ्री में डीमैट अकाउंट खुल जाएगा, दूसरा फ्री में टेलीग्राम चैनल में आपको एंट्री मिल जाएगी और तीसरा उसमें ज़बरदस्त ट्रेडिंग आइडियाज़ भी मिलेंगे जिससे आप अपना पैसा बना सकते हो। तो एक तीर से 3 निशाने लगाने के लिए तैयार हो जाओ और जल्द ही अपना डीमैट अकाउंट जो है, या अगर आप दूसरा डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हो, जैसे आपको मैंने बताया कि ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए एक आप एक अलग से डीमैट अकाउंट जो है वो खुलवा सकते हैं। तो वो डीमैट अकाउंट भी अगर आप नीचे लिंक पर क्लिक करके किसी भी टाइप का, अगर आप अपना, अपनी फैमिली का, किसी का भी अपना डीमैट अकाउंट खुलवाते हो ना, तो उसकी डिटेल्स जो है आप हमें मेल आईडी पर भेज देना और हम आपको फ्री में जो है टेलीग्राम चैनल में ऐड कर देंगे। चलिए, अब आते हैं अपने टॉपिक पर। सबसे पहली चीज़ जो आपको जाननी चाहिए वो है कि ट्रेंड का अंदाज़ा कैसे लगाना है। जैसे फ़िलहाल आपके सामने ये आरती ड्रग्स का शेयर खुला हुआ है। ये फ़िलहाल इस टाइम अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है। ये कैसे लगाएँ? ये इसका पता कैसे करें? या फिर किसी रेंज में घूम रहा है, लॉन्ग टर्म में ट्रेंड क्या चल रहा है, शॉर्ट टर्म में ट्रेंड क्या चल रहा है? ये सब चीज़ें, ये चीज़ें आपको हर लेवल पर पता लगानी पड़ेंगी। कोई भी स्ट्रैटेजी अगर आप बना रहे हैं ना, तो ये चीज़ें जाननी आपको बहुत ज़रूरी है। इसको जानने के लिए एक बहुत सिंपल ट्रिक है, क्योंकि कई बार लोग इसे अनदेखा कर देते हैं, लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि हमें ट्रेंड का पहले पता होना चाहिए। एक ट्रेंड तो ये है कि आप हायर बॉटम्स देखना स्टार्ट कर सकते हैं कि स्टॉक में हायर बॉटम्स बन रहे हैं या नहीं। जैसे अभी मैं आप लोगों के सामने एक दूसरा चार्ट खोलता हूँ, पोलो टायर्स का। जैसे अभी आप इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पर एक अप ट्रेंड चल रहा है, यहाँ पर हमारे को हायर बॉटम्स देखने को मिल रहे हैं। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये स्टॉक जो है एक अप ट्रेंड में है। लेकिन इसी चीज़ को और बेहतर ढंग से देखने का और क्वांटिटेटिवली देखने का तरीका है कि आप इस पे 2 या 3 मूविंग एवरेजेस की लाइन डाल दें। मूविंग एवरेजेस की लाइन डालने से आपको ये पता लगेगा कि स्टॉक में अभी कैसा ट्रेंड चल रहा है। तो यहाँ हम 2 मूविंग एवरेजेस डालते हैं, एक है 50 डे मूविंग एवरेज और सेकंड है 200 डेज़ मूविंग एवरेज। अब मैं यहाँ पर किस टाइप से मूविंग एवरेज डाल सकता हूँ, देखो अब इसमें भी मैं आपको, एक तो तरीका है कि आपने यहाँ पर सिंपल मूविंग एवरेज डाला, 2 बार क्लिक किया और दोनों की सेटिंग आपने चेंज कर दी। एक को आपने कर दिया 50 और दूसरी को आपने कर दिया, तो इस टाइप से आप जो है 2 मूविंग एवरेजेस यहाँ पर डाल सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर दोनों सिंपल मूविंग एवरेज डाली है। अब इन दोनों एवरेजेस के ज़रिए आपको चार्ट के ट्रेंड का पता लगता है। अब एक तरीका तो ये हो गया जिस हिसाब से मैंने मूविंग एवरेजेस डाली है। अब मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ। यहाँ पर आपको सर्च करना है डीएसएमए। अब यहाँ पर आप जैसे 2 या 3 डालना चाहते हैं ना, तो आपको यहाँ पर 3 मूविंग एवरेजेस मिल जाएंगी जिसमें आप 50, 100 और 200 को डाल देख सकते हैं। आइए एक बार हम इसकी सेटिंग भी चेक कर लेते हैं। तो पहली लाइन है हमारी 50 की, दूसरी है 100 और तीसरी है 200। 50 को हम कर देते हैं लाल रंग की, सेकंड हम कर देते हैं लाल पीली हरी नीली, हम अपना यही सीक्वेंस रखेंगे और थर्ड कर देते हैं हम अपनी हरी। अब अगर आप इसमें चाहें तो अपने 100 वाली को हटा भी सकते हैं। तो ये लाल और हरी हमारी मूविंग एवरेजेस आ गई। ये है लाल वाली 50 डे मूविंग एवरेज और ये हरी वाली जो है वो है 200 डेज मूविंग एवरेज। नॉर्मली हम इसे ऐसे यूज़ करते हैं कि प्राइस में मूविंग एवरेजेस को नीचे से काटा, यानी कि इस टाइप से नीचे से काटा प्राइस ने, तो हम बाय किया, तो यहाँ पर बाय किया जाएगा। या मूविंग एवरेजेस ने अपनी छोटी एवरेज को नीचे से काटा तो बाय किया जाएगा।
इस तरह से नॉर्मली हम इसे देखते हैं, लेकिन ये तरीका बिल्कुल गलत है। हमें देखना है मूविंग एवरेजेस ट्रेंड पहचानने के लिए। मूविंग एवरेजेस की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि आपको ट्रेंड का साफ पता लगता है। फॉर एग्जांपल ये जो 200 दिन की मूविंग एवरेज है, ये वाली, ये ग्रीन वाली जो है, ये है 200 दिन की मूविंग एवरेज, जिसकी चर्चा आप दिन रात सुनते हैं। इसे बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। ये मैंने यहाँ पर सिंपल मूविंग एवरेजेस यूज करी हैं, और जब तक आपको कंफर्म करके बताया ना जाए कि आपको कौन सी मूविंग एवरेजेस यूज करनी है, तो बाय डिफॉल्ट आप हमेशा सिंपल मूविंग एवरेजेस ही यूज करेंगे। 200 दिन की मूविंग एवरेज यानी कि एक साल में लगभग 200 ट्रेडिंग सेशंस होते हैं। तो ये 200 डे मूविंग एवरेज आपको एक एनुअल व्यू देता है कि एक साल में ईयर टू डेट किस तरह का ट्रेंड चल रहा है। और यही वजह है कि 200 दिन की मूविंग एवरेज इतनी ज़्यादा वेटेज देनी पड़ती है। और यही अगर हम डेली चार्ट्स पर देखेंगे, अभी तो वो एक कैंडल एक वीक की थी, तो यानी कि वो 200 हफ्तों की होगी। अभी आ गया हमारा 200 दिन की मूविंग एवरेज। एक क्वार्टर में देखें तो रफली 50-60 ट्रेडिंग सेशंस होते हैं। वैसे तो 70 होते हैं, लेकिन 50 डे मूविंग एवरेज एक क्वार्टर के प्राइस को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो रेड कलर की लाइन है, ये आप देख रहे हैं, ये है एक क्वार्टर का सिनेरियो। ये लाइन जो है ना, ये आपको एक क्वार्टर का सिनेरियो बताती है। अगर एक एक्सपायरी एक मंथ को देखना है, तो आप 20 डे मूविंग एवरेजेस को भी यूज कर सकते हैं। तो इस टाइप से अगर आप अलग अलग टाइम फ्रेम के लिए चार्ट देख रहे हैं, तो आप 200 दिन की डेली मूविंग एवरेज, 50 डे मूविंग एवरेज और 20 डे मूविंग एवरेजेस, ये 3 एवरेजेस आप डाल देते हैं, तो आपको शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म में ट्रेंड कैसा चल रहा है इसके बारे में आइडिया लग जाएगा। तो जैसा हम इस डेली चार्ट पर देख रहे हैं कि यहाँ पर जैसे ये स्टॉक जो था, नीचे से इसने 50 डे मूविंग एवरेज ने 200 दिन की मूविंग एवरेज को नीचे से काट दिया। तो यानी कि ये स्टॉक जो है, यहाँ से एक तो क्रॉसओवर आ गया 50 और 200 का, यानी कि ये स्टॉक जो है अब एक अप ट्रेंड में आ चुका है। एक नज़र में हमने चार्ट देखा और ट्रेंड का अंदाजा हमें ठीक ढंग से लग जाता है। कोई भी चार्ट देखे, एक नज़र चार्ट देखकर ट्रेंड आप यहाँ पर पहचान सकते हैं। तो हमें पता लगा कि लॉन्ग टर्म में ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव है, क्योंकि 200 दिन की मूविंग एवरेज ऊपर जा रही है। बस इस टाइप से हमको मूविंग एवरेजेस को देखना है, और ट्रेंड का अंदाज़ा जो है हम इस टाइप से लगा सकते हैं। कुछ नहीं करना, आपको एवरेज की लाइंस का स्लोप जज करना है बस, कि ये क्या स्लोप है, ये स्लोप अपवर्ड है या नेगेटिव है। चलिए अब कुछ और चार्ट देखते हैं। मैं यहीं पे अपनी वॉच लिस्ट खोल लेता हूँ, और यहाँ पर हम इसको स्क्रॉल करते जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस जो है इस टाइम डाउन ट्रेंड में चल रहा है। ऐसे ही असाही इंडिया ग्लास ने भी अभी डाउन ट्रेंड स्टार्ट किया है। ये एक रेंज में चल रहा है। अशोक लेलैंड, ये भी एक रेंज में है। एशियन पेंट्स, एस्ट्रा डीएम हेल्थ केयर एक अप ट्रेंड में चल रहा है। यहाँ पर एस्ट्राजेनेका फार्मा में जो है लॉन्ग टर्म में तो शेयर अप ट्रेंड में चल रहा है, लेकिन शॉर्ट टर्म का ट्रेंड जो है वो डाउन हो गया है। तो इस टाइप से आप जो है एक नज़र में ट्रेंड का पता लगा सकते हैं, कब लेना है, कब बेचना है। अगर आप ये कंडीशंस देख लेंगे, तो आप देखेंगे कि स्टॉक सिलेक्शन अपने आप बेटर होती जाएगी। तो हमने देखा 200 डे मूविंग एवरेज और 50 डे मूविंग एवरेज। तो ये मूविंग एवरेजेस देखकर हम ट्रेंड का पता लगा सकते हैं। स्लोप का आइडिया भी हमें मूविंग एवरेज से लग सकता है, और ये चीज़ें आपको आगे बहुत काम आने वाली हैं। जब आप इसे लेकर एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे, तो उसका मेन पॉइंट ये होगा कि हम पहले देख लेंगे कि इसमें ट्रेंड किस टाइप का चल रहा है। ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजीज के लिए ट्रेंड जानना बहुत ज़रूरी होता है, और उसमें एवरेजेस आपकी मदद करते हैं। लोग एवरेज को बहुत गलत गलत तरीके से यूज़ करते हैं, लेकिन एवरेज को यूज़ किया जाता है ट्रेंड पहचानने के लिए। आई होप कि आपको ये पॉइंट अब आप लोगों को सबको समझ आ गया होगा कि ये किसी स्ट्रैटेजी से जुड़ा नहीं है। ये ओवरऑल चार्ट देखते टाइम आपको काम आएगी। इसी वजह से हम इसकी चर्चा जो है यहाँ पर कर रहे हैं। बस ये ध्यान रखना है कि मूविंग एवरेजेस लैगिंग इंडिकेटर है, और ये चीज़ें आपको किसी भी टाइम फ्रेम पर काम करके दिखा सकती है। ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करके रखें। टेलीग्राम पर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आपको उनके लिंक्स जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और अगर अभी तक आपने अपना डीमैट अकाउंट नहीं खोला, तो डीमैट अकाउंट के लिंक्स भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।